हेलो दोस्तों, आदित्य जुपाली एजुकेशन चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ज्वालामुखी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी, इससे पहले के जो एक्सरसाइज है जैसे चट्टान है, आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसे दोहरा लिए होंगे, है ना। उससे हम टेस्ट भी लेंगे। अगर आपको टेस्ट देना है तो हमें बताइए, ठीक है। हमें कमेंट कीजिए, हम आपको टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ज्वालामुखी, सबसे पहले ज्वालामुखी पढ़ने से में सबसे पहले आता है कि ज्वालामुखी कहते किसे हैं। तो ज्वालामुखी जब पृथ्वी में जो मैग्मा, तो क्या उसे कहते हैं, लावा या राख, भाप, ये सब जो है पृथ्वी से क्या होते हैं, पृथ्वी में नीचे पिघला जो रूप में रहता है पृथ्वी, वो पिघला हुआ पदार्थ ऊपर जाता है। और ऊपर जाने के बाद ये छेद के द्वारा, है ना, प्राकृतिक छेद के द्वारा ऊपर की ओर निकल जाता है, इस तरह से विस्फोट करके, ठीक है ना। इसे ही हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जहाँ से ये निकलती है, ये शंकुनुमा जो आकृति यहाँ पर बन जाती है, इसे कहते हैं क्रेटर, ठीक है। और यही क्रेटर में यदि मान लीजिए कि पानी जम जाता है, बारिश का पानी या किसी तरह से ये पानी यहाँ पर जम जाएगा, झील जैसा बन जाएगा, तो इसे कहते हैं गीज़र। ये याद रखिएगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, गीज़र कहते हैं, ठीक है। और जब यही जो ज्वालामुखी है, ये अब मान लीजिए मृत अवस्था में जाने वाला है, इसका अब लावा नीचे ख़त्म हो गया है और ये मृत बनने वाला है, तो इसमें से क्या लास्ट में धुआं जैसा निकलने लगता है, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं, यहीं पर से धुआं जैसा जो निकलेगा इस जगह से, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, इस तरह से, ये इस तरह से होता है। और इसमें जब पानी जम जाएगा इस तरह, ठीक है ना, तो ये गर्म पानी रहता है, तो इसे हम कहते हैं गीज़र, ठीक है। और ये जब यहीं पर से क्या निकलने लगेगा, धुआं जैसा निकलने लगेगा, तो धुआं जो निकलता है, जो धुआं निकलता है उसे कहते हैं धुआंरे, ठीक है, धुआंरे, ठीक है ना। इसे याद रखिएगा, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो लावा जैसा जो ऊपर की ओर इस तरह से निकलते हैं टुकड़े टुकड़े में, इसे कहते हैं ग्रेसर, गे सर, इस तरह से, ठीक है। जो लावा, ये जो लावा ऊपर की ओर निकलता है, इसे तो लावा ही कहते हैं। जो टुकड़े के रूप में इस तरह से निकलते हैं, छोटे छोटे बूंदों को रूप में निकलेंगे, इसे गेसर कहते हैं। और जब यही नीचे आकर छोटे छोटे टुकड़ों में जम जाता है क्रिस्टल के रूप में, ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं, जो जब ठंडा हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाए, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में निकलेगा, एक साथ निकलता है तो लावा ही है। लावा ही जब छोटे छोटे टुकड़ों बूंदों के रूप में निकलते हैं तो उसे हम गेसर कहते हैं, जब वो ऊपर में रहता है, ठीक है ना। और जब ये बूंद के रूप में रहेगा तो एक एक बूंद जब रहेगा तो जल्दी जमेगा, जल्दी जमेगा, तो टुकड़े के रूप में जब नीचे क्रिस्टल के रूप में गिरते हैं, तो यही गैसेस जब ठंडा हो जाते हैं तो इसे कहते हैं सिंडर, ठीक है। इतना ही समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक क्या निकलती है। तो गैस भी निकलती है, सब कुछ निकलता है, गैस निकलता है, राख निकलता है, भाप निकलता है। तो सबसे जो ज़्यादा निकलता है वो निकलता है बाष्प, ये याद रखिएगा। सबसे अधिक क्या निकलता है, सर्वाधिक बाष्प निकलता है। ये क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक जो निकलता है वो क्या निकलता है, तो कोई मैग्मा बोल देगा, कोई लावा बोल देगा, राख, गैस बोल देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, बाष्प बनता है। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अब इसमें एक बहुत सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे ऊंचा, ये पर्वत जैसा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जो है ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो ज्वालामुखी पर्वत, यहाँ नोट कर लीजिएगा आप लोग, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत किसका, वर्ल्ड का ज्वालामुखी पर्वत सबसे ऊंचा कौन सा है, तो वो है कोटापैक्सी। कोटापैक्सी ये है इक्वाडोर में, इक्वेडोर में है, ठीक है ना। और इसकी हाइट है 19613 फीट, ठीक है ना। ये जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके विश्व में से सबसे ऊंचा पर स्थित सक्रिय, अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो वो है ओजस, ओजस डेल सलाडो। ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसकी जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना एक देश है, वहाँ अर्जेंटीना में ये है, ठीक है ना। ये अर्जेंटीना और वहीं पर एक चिली एक देश है, उनकी बाउंड्री पर, बॉर्डर पर ये है, ओजस
डेल सडालो सालाडो, ठीक है ना। ये ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, ये है विश्व की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी, ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। जिसकी हाइट है 6885 मीटर। जब सक्रिय ज्वालामुखी का नाम आएगा तो शांत ज्वालामुखी का नाम ही आएगा। तो विश्व की सबसे ज़्यादा हाइट पर शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी कौन है? वो है, इसका बार बार नाम आता है एंकागुआ। ये इंडीज पर्वतमाला में है, इंडीज पर्वतमाला में। क्या नाम है इसका? एंकागुआ, ठीक है। ये शांत ज्वालामुखी है, सबसे ज़्यादा हाइट पर, ऊंचाई पर, ठीक है। इसका हाइट है 6960 मीटर, नोट कर लीजिएगा इसे भी। तो उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, है ना। उद्गार अवधि, जो उद्गार निकलता रहता है उसका कितना टाइमिंग है ना। तो उद्गार माने क्या होता है? उद्गार मतलब होता है बाहर निकलना, लावा का बाहर निकलने को क्या कहते हैं? उद्गार कहते हैं। तो उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है ना। पहला होता है शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, और दूसरा होता है शांत, दूसरा होता है प्रसुप्त, प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा होता है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। तो शांत ज्वालामुखी क्या हुआ? जिसमें कभी भी उद्गार नहीं होता है, मतलब उद्गार अब होता ही नहीं, पहले होता होगा, अब उसमें उद्गार नहीं होता है, मतलब अब उसमें से लावा नहीं निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शांत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे मैं अगर कोई उदाहरण बोलेगा आपको तो कोह सुल्तान एक ज्वालामुखी है जो शांत ज्वालामुखी है, और एक नाम है एवं देमबंद, एक है जो कहाँ मिलता है? ईरान में है, ईरान में अवस्थित ये दोनों ज्वालामुखी, दोनों शांत ज्वालामुखी हो गया। पहले इसमें निकलता था, अब इसमें निकलना क्या हो गया है? बंद हो गया है, ठीक है ना। और भी नाम है इस तरह से, जैसे पोपा है, पोपा म्यांमार में, म्यांमार। किलिमंजारो आप लोग नाम सुने होंगे, किलिमंजारो जो अफ्रीका में है। तो इस तरह से सभी शांत ज्वालामुखी है, अभी इसमें उद्गार नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है उसके बाद है प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी है कि इसमें अभी तो फिलहाल में उद्गार नहीं हो रहा है, लेकिन कभी भी विस्फोट हो सकता है, यानी इसका मतलब ये सबसे खतरनाक है। शांत है जो, तो शांत ही है वो, अब मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं इसमें, इसे हम मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। तो इससे अब कभी नहीं निकलेगा। सक्रिय में तो हमेशा सक्रिय रहेगा, तो उसमें डरने की बात नहीं, लेकिन ये प्रसुप्त जो ज्वालामुखी है सबसे खतरनाक, डेंजरस रहता है। कारण है कि इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल तक उसमें क्या होगा, मतलब उद्गार नहीं होगा, और कभी भी वो विस्फोट कर सकता है। जैसे हम कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे इसमें नाम आता है विसुवियस, जो भूमध्य सागर में है, भूमध्य सागर में अवस्थित है ज्वालामुखी, ठीक है। और एक नाम और लेते हैं क्राकाटोबा, ये सूडान जल भूमध्य में है, मध्य में। और एक है फ्यूजी यामा, ये जापान में है। यामा फामा ऐसा कुछ दिया हो रहेगा तो हमेशा वो नाम जापान का ही, जापान में ही आएगा, ठीक है ना। अब आते हैं सक्रिय ज्वालामुखी में। तो सक्रिय ज्वालामुखी में जो क्या होगा कि वो उसमें हमेशा उद्गार होता रहेगा, कंटिन्यूअस उद्गार होता ही रहता है। जैसे इसमें क्या है, प्रमुख है इटली का एटना, हम दे सकते हैं एटना, ये जो इटली में मिल है, और स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली, ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली में है, इटली में, ठीक है। स्ट्राम्बोली, ये दोनों कहाँ है? इटली में अवस्थित है, ठीक है।
ये स्ट्राम्बोली में हमेशा उद्गार होते रहता है और एक द्वीप जैसा भी जलता रहता है। इसके कारण इसे एक और नाम देते हैं भूमध्य सागर, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। भूमध्य सागर का जब आएगा कि आपको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो आप लोग स्ट्राम्बोली का नाम दीजिएगा कि स्ट्राम्बोली है। ठीक है, इसे ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका बन जाएगा। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी है वो प्रशांत महासागर जो है, प्रशांत महासागर के निकटवर्ती तट, जो इसका जो तट है, तट मतलब जो किनारा है वहाँ पर पाया जाता है। जैसे मान लीजिए प्रशांत महासागर का ये किनारा है इस तरह से, ठीक है ना। तो एक ज्वालामुखी यहाँ 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 इस तरह से ज्वालामुखी पाया जाता है। इसके चारों तरफ, प्रशांत महासागर के चारों तरफ सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाया जाता है। इसी कारण इसे हम लोग, ये देखिए एक तरह से वलय बन गया है, वलय माने वृत्त जैसा बन गया। इसी कारण से इसे हम लोग अग्नि वलय भी कहते हैं, अग्नि वलय कहा जाता है। ठीक है ना, इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक। ठीक है, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट ही कर लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये ज्वालामुखी लेसन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लेसन को, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। ठीक है, जो जय हिंद जय भारत।